हाय गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैस सिस्टम के बारे में। रैस स्टैंड फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जिस ऑर्डर में इसका फुल फॉर्म है उसी ऑर्डर में जो हार्मोन्स हैं उनका एक्टिवेशन होता है। तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन आया? रेनिन हार्मोन। बट उससे भी पहले समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली रैस सिस्टम होता क्या है और ये कब एक्टिवेट होता है। तो रैस सिस्टम बेसिकली एक एंजाइम्स का ग्रुप है जो वन आफ्टर द अदर एक्टिवेट होते हैं जब कभी भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए और सोडियम के लेवल्स ब्लड में से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मेजरली ट्रिगर करती हैं रैस सिस्टम के एक्टिवेशन को। रैस सिस्टम में सबसे पहला एंजाइम होता है रेनिन विच इज रिलीज्ड बाय आवर किडनीज बाय द जेजी सेल्स। तो बेसिकली रेनिन क्या करता है, ये जाता है और एक्टिवेट करता है लिवर में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजेन। कोई भी ऐसा एंजाइम जिसके एंड में GEN लगा होता है वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजेन को ये रेनिन ने एक्टिवेट किया तो वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 जाता है लंग्स के अंदर और ACE नाम का एक हार्मोन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 का ही मेजर रोल होता है इस प्रोसेस में। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे उनका ल्यूमेन जो होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है इनसाइड द वेसल वो बढ़ जाता है। और यही हमारी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स थी कि ब्लड का प्रेशर कम था, तो ब्लड प्रेशर ऐसे इंक्रीज होगा। उसके अलावा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं उसका रिलीज करवाता है। उसके अलावा एल्डोस्टेरॉन नाम के एक वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन का भी रिलीज करवाता है। अब समझते हैं एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली रिलीज होता है जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स से। इसका काम मेजरली होता है DCT और कलेक्टिंग ट्यूब पे एक्ट करके सोडियम और पोटेशियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाना। तो क्या होगा, और जो ADH था विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन, वो मेजरली कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जैसे ही ब्लड के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड का वॉल्यूम जो इनिशियली डिक्रीज हो गया था अब वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है और सोडियम आयंस का अपटेक हो रहा है, तो सोडियम आयंस की कमी भी पूरी हो जाएगी। एंड दैट इज हाउ रैस सिस्टम वर्क्स।